अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है ये, 9th क्लास की। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये क्वेश्चन कहा गया है कि इवेल्युएट दी फॉलोइंग्स। कुछ टिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिनको हमने प्रूफ करना है, फाइंड आउट करना है। जैसे साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री। तो ये वो वैल्यूज़ होंगी जो आपको टिग्नोमेट्रिक टेबल से याद करनी है। टेबल का जो लेक्चर है उसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है स्टूडेंट्स, वहाँ से आप देख लें कि टेबल की वैल्यूज़ हम किस तरह से लिखते हैं और उन्हें याद करने का क्या तरीका है। यहाँ पे हम सिर्फ उन्हें यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप टेबल में देखें तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3/2 है, यानी कि एंगल 60 के ऊपर साइन की वैल्यू ये आती है। माइनस कॉस की 30 डिग्री के ऊपर वैल्यू √3/2 होती है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, साइन 60 और कॉस 30 की, और ये कैंसल आउट करके 0 आपके पास इसका आंसर है। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। ये आपको सिकेंड 45 डिग्री, कोसिकेंड 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। आपको मैंने एक लेक्चर में बताया था कि साइन और कॉस के जो रेसिप्रोकल होते हैं वो कोसिकेंट और सिकेंट होते हैं। तो ये बच्चों आपने याद रखना है कि जैसे साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/√2 होती है। ये वैल्यू भी आप टेबल से याद रखेंगे साइन 45 की। और अगर इसी को मैं उलट दूँ, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ले लूँ कोसिकेंट 45, तो ये वैल्यू सिंपली इसको उल्टा करने से आ जाएगी, यानी कि √2/1। इसी तरह से आपके पास जो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो भी 1/√2 होती है, और सिकेंट 45 चूँकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो वो √2/1 आ जाएगी। और ये आपके पास इस तरह से सिकेंट 45 की वैल्यू जो कि हमने यहाँ निकाली है √2 है, कोसिकेंट की वैल्यू भी √2 है। टेबल से साइन 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 आएगी और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, जैसे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बच्चों √2 जब √2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, या दो सेम नंबर जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो ये एक रूट के अंदर स्क्वायर बना देते हैं। दो सेम नंबर हैं, इस तरह ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करके वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, जबकि इस तरफ -1/4 आ जाएगा। अब 2 - 1/4 का हम एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे 1 है तो डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए, या आपके पास यहाँ पर एलसीएम वाला नंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। सिर्फ इस साइड पे डिनोमिनेटर सेम करना था हमने 4। तो ये आपके पास 8/4 -1/4 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास डिनोमिनेटर सेम होने से एलसीएम 4 आ गया, जबकि 8 - 1 से आपके पास 7/4 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। अब हम इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट आपको दिया गया है tan π/3 माइनस tan π/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/3 tan π/6। तो ये वैल्यूज़ tan की भी पाई की फॉर्म में टेबल में दी गई हैं। अगर हम यहाँ से इसको चेंज करें स्टूडेंट्स, बेसिकली π/3 जो है वो आपके पास 60 डिग्री को कहा जाता है, और जो π/6 है उसको 30 डिग्री कहते हैं। आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे ये 30 डिग्री कैसे है, तो पाई को आप 180 पुट करें और 6 से डिवाइड कर दें तो ये 30 डिग्री आ रहा है, बता रहा है। तो इस तरह से आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे tan π/3 is a 60 degree and tan π/6 we have tan
30 डिग्री बेसिकली, एंड 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब अगर हम इनकी वैल्यूज़ डालें, आप टेबल से देखेंगे वैल्यू, तो tan 60 की वैल्यू आपके पास √3 होती है और tan 30 की वैल्यू -1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। ये अब यहाँ पर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये चूँकि यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे बच्चों हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम आपने कैसे लेना होता है कि डिनोमिनेटर अभी मैंने आपको बताया था सेम कर लें, यहाँ पर ये वैल्यू होनी चाहिए और अगर नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। जैसे देखें, आप इसको यहाँ पे रफ में इस तरह से कर सकते हैं, √3 माइनस 1/√3 है, तो मैं इसको डिवाइड भी √3 से कर लूँ और √3 से मल्टीप्लाई भी कर लूँ। इस तरह अभी मैंने आपको बताया था सेम नंबर रूट के अंदर हो तो वो रूट से बाहर आ जाते हैं और डिवीजन में आपके पास √3 रह जाएगा। इसी तरह -1/√3 रह जाएगा। और ये आपके पास जो एलसीएम बनाएंगे, एलसीएम आपके पास √3 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ चुका है। तो 3/√3 माइनस 1/√3 का एलसीएम √3 होगा, जो कि 3 - 1 दे देगा। तो इस तरह से ये सारी वैल्यू सॉल्व करके 2/√3 आ जाएगी, जो कि आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो ये 2/√3 आ गया है उस सारे को सॉल्व करके, होल डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ भी 1 था और प्लस ये कटिंग के बाद ये भी 1 रह गया, तो 1 + 1 हो गया, 2/√3 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। और इसको बच्चों आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2/√3 डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास 2 के नीचे भी 1 है, तो जब भी हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बच्चों चेंज करते हैं तो इस साइड वाला नंबर उल्टा हो जाता है, तो 1/2 बन जाएगा। इस तरह 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो 1/√3 होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फॉर थीटा इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों मैंने इसका 4 पार्ट जो है आपको के लिए छोड़ा है। ये बहुत आसान सा है, इसमें अगर आप वैल्यूज़ डाल लेंगे टेबल से देखकर तो आप इनको बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको थीटा π/6 दिया गया है और बाकी इसमें आपको 5 पार्ट्स दिए गए हैं जिनको आपने वेरीफाई करना है, यानी लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, यानी कि हम एंगल ये यूज़ करके लेफ़्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के इक्वल प्रूव करेंगे। थीटा की वैल्यू जो π/6 है ये बेसिकली 30 डिग्री है। ये मैंने आपको बताया था चेक करने का तरीका कि अगर π/6 को मैं ऐसे लिखूं 180/6 तो इससे 30 डिग्री आ जाएगा। अब हम यहाँ से मैं अगर बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड ले लूँ tan 2 थीटा, तो मैंने थीटा की यहाँ वैल्यू डालनी है। जैसे tan 2 थीटा की वैल्यू आपके पास π/6 है, यहाँ पर मैं 30 यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि आप 30 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए नहीं यूज़ किया कि ये 2 भी एंगल में पड़ा हुआ था जो इसको कैंसिल आउट कर देगा। इस तरह से आपके पास tan π/3 आ जाएगा, यानी कि आप π/3 आपके पास 60 एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो देखें tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की आपके पास जो टेबल में वैल्यू होती है वो √3 होती है। इस तरह से आपके लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया है। अब इसी का राइट पार्ट डिस्कस करते हैं। राइट हैंड साइड वो आपके पास था tan 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब बच्चों इसमें भी हम थीटा की वैल्यू डालेंगे, लेकिन यहाँ चूँकि 2 था तो मैंने थीटा π/6 यूज़ कर लिया। यहाँ पे आप डायरेक्ट 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा आपके पास 30 डिग्री है। तो यहाँ मैंने 30 डिग्री लिख दिया, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये बच्चों जो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास tan 30 डिग्री,
टेबल में 1/√3 होती है और tan 60 डिग्री की वैल्यू सिंपल √3 होती है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे तो 2 × 1/√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास 2/√3 हो जाएगी, जबकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करके 3 रह जाएगा। तो इस तरह ये 1/3 हो जाएगा और 1 - 1/3 को आप एलसीएम से, जैसे इनका डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहाँ 3 और 3 आ जाएगा। एलसीएम 3 जब होगा तो ऊपर 3 - 1 2/3 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास इसका रिजल्ट 2/3 है, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये 2/√3 डिवाइडेड बाय इस वैल्यू का आंसर मैंने यहाँ 2/3 लिखा है, तो इसको आप 2/3 लिख सकते हैं। ये फर्दर आपके पास जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल में आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इस तरह से ये आपके पास 3/√3 रह जाएगा। और जब आप मज़ीद 3/√3 को सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों मैंने आपको बताया था, इसकी पावर आप 1 ले लें और जो आपके पास ये √3 है इसको हम ऊपर मूव करवाएंगे तो इसकी पावर 1/2 थी, यहाँ आके -1/2 होगी। इस तरह से एलसीएम के बाद 1 - 1/2 का एलसीएम 1/2 होता है, तो इस तरह ये 1/2 यानी कि √3 हो जाएगी। ये आपके पास सेकेंड पार्ट आ गया। इसका मतलब है कि बाय 1 और 2, क्योंकि 1 में भी आपने √3 वैल्यू निकाली है, 1 और 2 आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। मतलब थीटा की वैल्यू डाल के हमने लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव कर दिया। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। उसमें आपको sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा दिया गया है। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि थीटा हम यहाँ पर 30 डिग्री थीटा π/6 या 30 डिग्री आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लेफ़्ट हैंड साइड ले लूँ जो कि sin 3 थीटा है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम फिर π/6 डाल रहे हैं, क्योंकि एंगल के साथ थीटा है, एंगल के साथ एक वैल्यू थीटा की 3 भी आ रही है। जैसे बच्चों अगर देखें, अगर यही वैल्यू, जैसे मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, अगर यही वैल्यू बाहर पड़ी होगी साइन के, तो फिर आप इसको यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बाहर है। लेकिन ये वैल्यू अगर यहाँ अंदर पड़ी हुई होगी तो फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि वो एंगल का हिस्सा होगी, इसलिए ये यहाँ पे कैंसिल आउट होके आपके पास sin π/2 आ जाएगा। और टेबल से sin π/2 को आप 90 भी कहते हैं, sin 90 भी, और वो 1 होती है, यानी कि sin 90 की वैल्यू टेबल से आप देखेंगे 1 डिग्री होगी। आप इसको कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं, sin 90 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। इसकी 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। अब यहाँ पर बच्चों चूँकि थीटा के साथ आपके पास कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो आप बेशक थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डाल लें। ये आपके पास इस तरह से 3 sin 30 डिग्री आ जाएगा, -4 sin 30 डिग्री का क्यूब आ जाएगा। और यहाँ 3 sin 30 डिग्री आपके पास टेबल में 1/2 होता है, तो 1/2 -4 1/2 का क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 3/2 -4/8। इस तरह से ये 3/2 -1/2 आ जाएगा, जो कि एलसीएम से डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 3 -1 विच ऑल्सो गिव्स 2/2, और यहाँ से आपके पास 1 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों ये जो आपने इसका ऊपर भी पार्ट निकाला था, इसको हम 1 कह देते हैं, और ये आपने 2 पार्ट निकाला है, और बाय 1 और 2 हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में
क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपको ये कहा गया है कि आपका थीटा जो है वो बिटवीन लाई कर रहा है 0 और 2 पाई के। तो फिर आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है थीटा को ही फाइंड आउट करना है, जबकि थीटा आपका अगर 0 से 2 पाई के बिटवीन लाई कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये दिया गया है, अगर आपको गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि साइन थीटा जो है वो √2/2 है, यानी कि यहाँ से मुझे ये थीटा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो ऊपर आपको थीटा 0 से 2 पाई दिया गया है इसका क्या मतलब है। अब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएँ, क्वाड्रेंट्स में आएँ। जब आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, थर्ड और ये फोर्थ होता है, तो आपने याद रखनी है कि जब भी आप यहाँ से मूव करते हो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो ये आपके एंगल आते हैं। ये जैसे 90 का आ गया, 180 पे आ गए, फिर 270 पे आ गए, ये 90 है, 180 270 पे आ गए। तो ये यहाँ से घूम के जब यहाँ पर अपना पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है तो वो तकरीबन 360 एंगल कवर कर चुका होता है, जिसको आप 2 पाई भी कहते हो। और यहाँ पे फिर देख लें, 90 को हम π/2 कहते हैं, 80 को हम पाई कहते हैं और 270 को आप 3 π/2 कहते हैं। और ये 2 पाई होता है, यानी कि 360 तक आ रहा है। तो ये जो आपको दिया गया है इसका मतलब ये है कि जो आपका थीटा है वो 0 से 2 पाई का मतलब ये है कि आपका थीटा किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर यही बात आपको 0 से पाई तक दी जाती तो इसका मतलब होता कि वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब ये यहाँ से बहुत सिंपल हो गया है। अब बच्चों यूँ है कि अगर मैंने इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि जो राइट साइड पे मुझे वैल्यू दी है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि ये सिंप्लीफाई हो। जैसे इसमें पावर 1 है तो आप इसको मूव करवाएं, √2 को नीचे, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करती है तो ये -1/2 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर +1/2 वैल्यू थी √ की। ये जो सिंपल आपके पास √ होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। नीचे आके माइनस हो गया, इस तरह से ये -1/2 का आंसर 1/2 होगा। इस तरह ये √2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमने -1/2 को 1/2 लिखा है, इसको हमने एलसीएम से सॉल्व किया है। ये आपके पास आ गया। अब हमने ये बताना है कि थीटा की किस वैल्यू पे वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये आप कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आप टेबल से भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि हमें पता है टेबल से कि साइन 45 पे 1/√2 होता है, तो ये बताता है कि थीटा आपका 45 डिग्री है। इसी को आप इस तरह से बाय कैलकुलेटर भी देख सकते हैं। कैलकुलेटर से देखने के लिए बच्चों आपने ऐसे करना है, जैसे साइन थीटा = 1/√2 है, तो मैं यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना चाहती हूँ। आपको पता है जो चीज़ फाइंड आउट करते हैं उसको सेपरेट करते हैं, तो साइन हटा दें, ये साइन उस तरफ जाके बच्चों साइन इन्वर्स हो जाता है। अब आप कैलकुलेटर के ऊपर ये साइन इन्वर्स कैसे लिखेंगे, आप शिफ्ट के बटन के साथ जब साइन को प्लस करेंगे, शिफ्ट का बटन करके फिर आपने प्लस सिंपल साइन का बटन करेंगे तो इससे साइन इन्वर्स आ जाएगा। और साइन इन्वर्स के आगे ब्रैकेट में अगर आप ये वैल्यू लिख देंगे तो थीटा आपका 45 डिग्री आ जाएगा। और ये साइन इन्वर्स बच्चों इसलिए होता है कि आपको याद होगा जब कभी हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ लिखी हों, लेट्स सपोज, तो हम इसको कैसे करते हैं। जैसे मुझे x यहाँ से हटाना है तो मैं x उधर डिनोमिनेटर में जाएगा ऐसे करके, और जब इस x को मैं ऊपर लेके आऊँ तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये इन्वर्स हो गया है। इसी तरह से साइन आपके पास इन्वर्स हो जाता है जब वो इस तरफ से उस तरफ जाएगा, तो ये साइन इन्वर्स हो जाएगा। इस तरह से आप थीटा की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी का आप सेकेंड पार्ट बच्चों देखो, इसमें आपको कोस सिकेंड थीटा -1 के इक्वल दिया गया है। तो ये आपने बच्चों याद रखना है कि पहले आपने इसको साइन, कॉस या टेन में चेंज कर लें, इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कोसिकेंड रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ये वैल्यू आपके पास उल्टी हो जाएगी, और फिर फर्दर ये वैल्यू आपके पास -1 आ गई।
इसी तरह से अगर आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको टेबल से देख लें या कैलकुलेटर से देख लें। तो ये वैल्यू टेबल से अगर हम देखें तो साइन 270 डिग्री पे -1 होता है। इसका मतलब हुआ कि थीटा जो है वो आपका 270 डिग्री है यहाँ पर। और बच्चों आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करते हैं तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, जैसे यहाँ से थीटा आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स -1। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे इसी तरह से लिखेंगे साइन इनवर्स और ब्रैकेट में -1, तो थीटा आपका 270 डिग्री आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट देख लेते हैं। 4th पार्ट में आपको सेकेंड स्क्वायर थीटा 4th पार्ट जो है इसमें सेकेंड थीटा इक्वल टू 12/3 दिया गया है। तो इसमें भी हमने वही थीटा फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो पहले मैंने आपको यही बताया था कि राइट साइड पे जो वैल्यू पड़ी होगी इसको सिंप्लीफाई करें। अगर आप 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन से देखें, इसके क्या प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बनते हैं। यानी कि √12 में आपके पास ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 रूट आ रहा था। 2 ने अपना रूट कैंसिल कर दिया, बाहर आ गया, जबकि 3 रूट के अंदर है। यानी कि √12 को 2√3 भी हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ इसको ऐसे लिखूँ 12 को 2√3/3, और जैसे कि मैंने आपको बताया था √3 नीचे मूव कर जाएगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर -1/2 हो जाएगा, और इनका एलसीएम 1/2 देगा, जैसे कि 2√3 आ जाएगा इस सेकेंड थीटा। तो अब सेकेंड थीटा जो होता है वो आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस की अगर मैंने यहाँ से कॉस की वैल्यू लिख दूँ, कॉस ले लूँ, तो ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, यानी √3/2 हो जाएगी। इस तरह जैसे आप कॉस को वहाँ मूव करवा लें और 1/सेकेंड थीटा लिखें, और यहाँ पे 2√3 जो है वो √3 ऊपर मूव कर जाएगा, और इस तरह से √3/2 है। अब ये थीटा की वैल्यू कॉस 30 डिग्री पे अगर आप टेबल से देखते हैं तो ये वैल्यू होती है। इसका मतलब हुआ कि आपका थीटा जो है वो 30 डिग्री के इक्वल है। इस तरह से आप इसका 30 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं। टेक केयर।